क्विक IAS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक IAS यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में वनों के प्रकार को देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, क्योंकि ये पीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में वन रिपोर्ट 2021 को देखेंगे, क्योंकि वन रिपोर्ट हर 2 साल में आती है। तो 2019 में वन रिपोर्ट आई थी, अब 2023 में वन रिपोर्ट आना था लेकिन आया नहीं है, इसलिए 2021 की वन रिपोर्ट को ही अभी लेटेस्ट माना जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए इसको बहुत अच्छे से वीडियो को देखना है। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2021 को देखेंगे, क्योंकि 2023 की वन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, इसलिए सबसे लेटेस्ट आपका जो आंकड़ा है वो 2021 की वन रिपोर्ट है। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उत्तर प्रदेश में वनों के प्रकार को देखना है। सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश में वन रिपोर्ट को अगर देखते हैं तो इसको अगर हम मैप के थ्रू देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो वन रिपोर्ट है, उसमें हमें यह देखना है क्षेत्रफल के अनुसार वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं और इसके अलावा परसेंटेज के अनुसार वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो इसको मैप के थ्रू अगर हम देखेंगे तो हमें याद हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र है यहाँ सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, या फिर जो आपका जो दक्षिणी क्षेत्र है, आपका जो पठारी क्षेत्र है, वहाँ पे उत्तर प्रदेश में वन पाए जाते हैं। मैदानों में वन बहुत कम पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत अगर देखा जाए तो सोनभद्र में सबसे अधिक वन पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और न्यूनतम वन कहाँ पाया जाता है, तो उसी के ठीक बगल में एक जिला है आपका, उस जिले का नाम है संत रविदास नगर भदोही। तो भदोही या संत रविदास नगर में सबसे कम वन परसेंटेज में पाया जाता है और सबसे अधिक परसेंटेज वन कहाँ पाया जाता है, सोनभद्र में पाया जाता है। 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है परसेंटेज में, तो सोनभद्र में। न्यूनतम 1% कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना होगा संत रविदास नगर अर्थात भदोही में। तो 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जाएंगे जो आपके सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट में अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो क्षेत्रफल और परसेंटेज दोनों बिल्कुल सेम है। सबसे अधिक जो वन क्षेत्रफल में देखा जाए तो वहाँ भी सोनभद्र ही होगा, और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो भी सोनभद्र ही था। और आपका जो है सबसे न्यूनतम वन क्षेत्रफल में कहाँ है, तो भदोही संत रविदास नगर में है। तो परसेंटेज में और क्षेत्रफल दोनों में सबसे कम वन कहाँ पाया जाता है, भदोही अर्थात संत रविदास नगर में। और सबसे अधिक वन परसेंटेज और क्षेत्रफल दोनों में कहाँ पाया जाता है, सोनभद्र में। तो 4 क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग उत्तर प्रदेश में अगर वन को देखें तो वन का अगर परसेंटेज देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कितना परसेंट वन पाया जाता है, तो याद रखना 9.23% वन पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। लेकिन याद रखना, अगर पूछा जाए कि वन रिपोर्ट तैयार कैसे होती है, तो उसमें वना आवरण को और वृक्षा आवरण को दोनों को ऐड किया जाता है, तब जो है वन रिपोर्ट तैयार होती है। तो अगर उत्तर प्रदेश में वृक्षा आवरण को हटा दिया जाए, केवल वन आवरण को देखा जाए तो 6.15% वना आवरण का क्षेत्र है। और वृक्षावरण का मतलब ये हो गया जो सड़कों किनारे पेड़ पाए जाते हैं। आपके जो निजी पेड़ हैं, आपके जो घरों में, आपके जो खेतों में लगे हुए हैं, नहरों किनारे हैं, सड़क किनारे हैं, उन सबको वृक्षा आवरण के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो जब वन रिपोर्ट तैयार करते हैं तो वना आवरण को और वृक्षावरण को ऐड कर देते हैं, तब जाकर के वन रिपोर्ट तैयार होती है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में केवल वना आवरण कितना है, तो 6.15% है। और वृक्षा आवरण उत्तर प्रदेश में कितना है, तो 3.08% है। अब जब दोनों को ऐड कर देंगे तो उत्तर प्रदेश में कितना वन है टोटल, तो 9.23% वन उत्तर प्रदेश में है। इस जो है अंतर को आपको याद रखना होगा। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन केवल वना आवरण का पूछा जा सकता है या वृक्षा आवरण पूछा जा सकता है। अगर दोनों मिला करके पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा 9.23% उत्तर प्रदेश में जो है टोटल वना आवरण पाया जाता है, ठीक है। अगर इसको हम वर्ग किलोमीटर में देखते हैं तो याद रखना कितना हो जाएगा, तो 14,817.89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में वन पाया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए चाहे परसेंटेज में पूछा जाए, यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपको गलत ना होने पाए, इसलिए आपको इन डाटा को याद रखना होगा। तो उत्तर प्रदेश कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पे कितना वन है, तो याद रखना 6.15 है। वृक्षा आवरण को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9.23% हो जाएगा। इन सारे डाटा को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अति सघन वन उत्तर प्रदेश में अति सघन वन पूछा गया कितना परसेंट है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अगर देखा जाए तो 1.09% अति सघन वन उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये परसेंटेज भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, मध्यम सघन वन उत्तर प्रदेश में कितना पाए जाते हैं, 1.67% कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। और खुले वन 3.39% पाए जाते हैं कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। तो सबसे अधिक वन कौन पाए जाते हैं,
खुले वन पाए जाते हैं, ये भी याद रखना है। झाड़ियों का जो आपका वर्ग कितना वर्ग किलोमीटर है, तो 563.38 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जो कुल क्षेत्रफल का 0.23% है। तो याद रखना है। तो सबसे अधिक वन उत्तर प्रदेश में कौन से पाए जाते हैं? खुले वन पाए जाते हैं, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखते हैं 2019 के बाद 2021 में वन रिपोर्ट आई, तो पूछा जाएगा आपसे कि 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कितना जो है क्षेत्रफल जो है वनों का बढ़ा हुआ है, तो 12.24 वर्ग किलोमीटर वन में वृद्धि हुई है 2 सालों में। तो 2019 में और 2021 में कितने जो अगर पूछा जाए कितने क्षेत्रफल वन में वृद्धि हुई है, तो आपको ये डाटा याद रखना होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और वन रिपोर्ट हर 2 साल बाद आती है। इसके अलावा सघन वन क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक जो वन है वो लखीमपुर खीरी में है। तो अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन कहाँ है या परसेंटेज में, तो सोनभद्र है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सघन वन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं, हमें शब्दों पे ध्यान देना होगा। तो लखीमपुर खीरी में सबसे अधिक सघन वन पाए जाते हैं और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जो खीरी जब जिला है वो सबसे बड़ा है और यहीं पर दुधवा नेशनल पार्क भी है, जो टाइगर रिजर्व भी है। जबकि मध्यम और खुले वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो सोनभद्र में पाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को लगेगा सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, परसेंटेज चाहे क्षेत्रफल हो तो सोनभद्र पाए जाते हैं। लोगों को लगेगा कि सघन वन भी यहीं पाए जाते हैं, लेकिन नहीं, सघन वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो लखीमपुर खीरी, क्योंकि तराई का क्षेत्र है, यहाँ बहुत सघन वन पाए जाते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल झाड़ी का क्षेत्रफल जो है कितना है, तो याद रखना 563.38 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 0.23% है। तो ये भी हमें डाटा हमें याद रखना होगा। तो जो वन रिपोर्ट का डाटा होता है वहां से क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं, कभी कभी पूछ देते, एक जिला पूछता है, कभी कभी 3 जिलों का क्रम पूछा जाता है। तो अधिकतम वन क्षेत्र पर अगर प्रतिशत वाले जिला देखा जाए तो अधिकतम वन क्षेत्र परसेंटेज में सबसे अधिक कहाँ है, तो सोनभद्र में सबसे अधिक वन है परसेंटेज में, फिर चंदौली में और फिर आपका चित्रकूट में है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल देखा जाए तो सबसे कम कहाँ है, भदोही, जिसे संत जो आपका रविदास नगर कहते हैं, दूसरा मैनपुरी और तीसरा आपका देवरिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। आपसे 3 जिला भी पूछा जा सकता है और 1 जिला भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये डाटा याद रखना होगा, ठीक है। अब मैप पे भी आप इसको देख सकते हैं, मैंने मैप पे आपको बताया था। तो सोनभद्र जिला में सबसे अधिक परसेंटेज में वन पाया जाता है और न्यूनतम कहाँ पाया जाता है, तो आपका कहाँ पर, संत रविदास नगर अर्थात भदोही में। तो मैप के थ्रू जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में चीज़ें बैठती हैं और हमें याद हो जाता है, तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। अब अगर बात करते हैं अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले जिले देखते हैं, तो क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तब भी सोनभद्र सबसे ऊपर टॉप पर है, फिर लखीमपुर खीरी है और फिर आपका मिर्जापुर है। तो सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है, क्षेत्रफल में सोनभद्र में, और परसेंटेज में भी सोनभद्र में, फिर लखीमपुर खीरी और फिर आपका मिर्जापुर है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन है, तो भदोही, मऊ और मैनपुरी हैं। तो यहाँ भदोही न्यूनतम क्षेत्रफल में भी है और परसेंटेज दोनों में है, और न्यूनतम जो है आपका देखा जाए तो भदोही के बाद मऊ होगा और फिर क्या होगा, आपका मैनपुरी हो जाएगा। तो ये आपका क्रम याद रखना हो सकता है, पूछा जाए कि 3 जिले पूछा जाता है जो है घटते क्रम में, या फिर आपका जो है न्यूनतम पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों याद रखना होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसको भी मैप के थ्रू मैंने बताया है, सबसे अधिक जो है क्षेत्रफल में कहाँ पर है, तो क्षेत्रफल परसेंटेज दोनों में आपका सोनभद्र, और न्यूनतम जो है कहाँ पर है, भदोही में है, परसेंटेज हो चाहे क्षेत्रफल हो। तो ये क्वेश्चन हमेशा के लिए आपको भूलेगा नहीं, याद हो जाएगा। अब बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी वन नीति कब आई है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति कब आई थी, 1952 में आई थी। दूसरी वन नीति 1988 में आई। तीसरी वन नीति का संचालन 1900 या कब से शुरू हुआ था, 1998 से। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की वन नीति कौन सी काम कर रही है, 2017। तो सबसे लेटेस्ट कौन सी है, 2017 है, और पहली कौन सी थी, 1952 की आई थी वन रिपोर्ट। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएं कौन कौन सी हैं, ये भी देख लेते हैं। तो सामाजिक वानिकी योजना ये कब आई थी, तो 1979 में उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी सामाजिक जो है वानिकी योजना। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, दोबारा पूछे जाएंगे। दूसरा, लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना कब शुरू हुई थी, 2004-05 में। बांस रोपण और वन सुधार योजना 2007-08 में शुरू की गई थी। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, 2005 और आपका 6 में। वृक्षारोपण विस्तार योजना 2007 और 8 में शुरू की गई थी। जो वृक्ष बंधु
पुरस्कार योजना कब शुरू किया गया था? 2000 जो आपका 7 और 8 में। वन श्रमिकों के कल्याण सामूहिक बीमा योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1989 में किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब हम वर्तमान योजनाओं को देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान योजना कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो वनों से संबंधित हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अभी हाल में शुरू की गई थी, आप इसको देख लीजिएगा। आपका है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में शुरू किया गया है। 20 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री ने एक दिन में जो है प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख पौधारोपण महाअभियान का शुभारंभ किया। इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी? तो लखनऊ में कुकरेल नदी के तट पर आपका सौमित्र वन लगा के की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है और याद रखना, इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने जो है हरिशंकरी वृक्ष वाटिका लगा करके इसकी शुरुआत की थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार का जो लक्ष्य है, वर्ष 2027 तक 175 करोड़ पौधारोपण के माध्यम से वर्ष 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण ग्रीन कवर को 9.23% से बढ़ा करके 15% करना है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ये आपको याद रखना होगा। इसके अलावा जो करंट अफेयर में देखा जाए तो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जो वृक्षारोपण जन अभियान शुरू किया गया था लखनऊ से, उसके तहत जो एक दिन में ऐतिहासिक रिकॉर्ड हुआ है। एक दिन में 36.51 करोड़ पौधे लगाए गए और सबसे अधिक पौधे कहाँ लगाए गए? तो सोनभद्र जिले में लगाए गए। 1.5 करोड़ पौधे लगाए गए। कहाँ पर? तो याद रखना, ये सोनभद्र जिले में लगाए गए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस डाटा को आपको याद रखना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की एक दूसरी योजना है वृक्षारोपण से जुड़ा हुआ मित्र वन योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश और पड़ोसी देश नेपाल की सीमाओं पर इसकी स्थापना की घोषणा की गई है जुलाई 2024 में। इस अभियान के तहत बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा और मित्र वन के साथ साथ शक्ति वन, युवा वन और बाल वन जैसे विशेष वन भी स्थापित किए जाएंगे। तो याद रखना, 2024 के जो ये वन दो योजनाएं थी ये भी मैंने बता दिया है, तो आप ये भी अच्छे से याद रखना। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए तो गलत ना होने पाए। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश वन महोत्सव। इसकी शुरुआत जो हुई थी ये 1952 में की गई थी। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और वन महोत्सव सप्ताह जो होता है उत्तर प्रदेश में 1 से 7 जुलाई प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में उत्तर प्रदेश में माना जाता है वन महोत्सव सप्ताह। वन महोत्सव आंदोलन का मूल आधार क्या है? वृक्ष का अर्थ जल और जल का अर्थ है रोटी और रोटी ही जीवन है। ये भी आपसे पूछा सकता है कि जो है आपका वन महोत्सव का थीम या जो है मूल आधार क्या है, तो आपसे याद रखना ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वनों पर आधारित उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? तो बेत, फर्नीचर, माचिस, कत्था और फ्लाईवुड उद्योग कहाँ पर है? तो बरेली, नजीमाबाद और आपका ज्वालापुर में ये इसका बहुत बड़ा केंद्र है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। इसके अलावा कागज उद्योग के लिए जो आपका सहारनपुर बहुत फेमस है। लकड़ी के खिलौने आपका सोनभद्र और वाराणसी में बनते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और खेल के सामान कहाँ बनते हैं? मेरठ में। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा बीड़ी, चीनी मिट्टी के खिलौने आपका मिर्जापुर, झांसी, बरेली और सहारनपुर में बनते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और तीसरा है आपका उष्णकटिबंधीय जो है कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में। अगर आपसे पूछा जाए कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं, तो तराई क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में। क्यों पाए जाते हैं इस क्षेत्र में? क्योंकि याद रखिएगा, इस क्षेत्र में हवाएं जब बिहार से होते हुए मानसूनी हवाएं जब आती हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो हिमालय से टकरा करके उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में और तराई क्षेत्र में अधिक वर्षा करती है। इसलिए अधिक वर्षा होने के कारण, हवाओं में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण इस क्षेत्र को हम आर्द्र क्षेत्र कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन यहाँ पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। जैसे जैसे मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर जाएगा वैसे वैसे हवाओं में नमी की मात्रा कम हो जाएगी और मानसून कमजोर होता जाता है। इस वजह से यहाँ पर कैसे वन पाए जाते हैं? तो इस वजह से यहाँ पर याद रखिएगा शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके अलावा आपका उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियां कहाँ पाई जाती है? तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में, जो यहाँ क्योंकि वर्षा कम होती है इसलिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियां पाई जाती है। यहाँ पर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको अच्छे से ये याद रखना होगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में जो है सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है वन का, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों का क्षेत्र है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? मैंने बता दिया है, तराई क्षेत्र में। और आपका कहाँ पर? तो याद रखना
पूर्वी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ अगर देखते हैं तो उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्रों में आपका इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और तीसरा आपका है जो कटीली झाड़ियाँ या आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। आपको ये अच्छे से याद रखना होगा। अब आप यदि ये भी देख लीजिएगा, जो आपका उष्णकटिबंधीय वन होते हैं उनमें कौन कौन सी लकड़ियां पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप इस लिस्ट को देखिएगा और अच्छे से ये भी याद हो जाएगा, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आप देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, क्योंकि याद रखना मानसूनी वन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है मानसून के समय भी ये वन हरे भरे होते हैं। तो कौन कौन से यहाँ पेड़ पाए जाते हैं ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो उष्णकटिबंधीय हो चाहे आपका शुष्क आपका हो, आर्द्र हो चाहे शुष्क हो, दोनों पेड़ एक ही जगह पाए जाते हैं, एक ही तरह के पाए जाते हैं। लेकिन अंतर क्या है कि वहाँ पेड़ की ऊंचाई ज्यादा होती है आर्द्र वाले में और शुष्क वाले में कम होते। कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं आप ध्यान दे सकते हैं, जैसे आपका सागौन, साल, सखुआ जिसे कहते हैं, चंदन। चंदन याद रखिएगा ये इसी उष्णकटिबंधीय का आपका पतझड़ वन का पेड़ होता है। सहतूत, महुआ, आंवला, शीशम, आम, बांस, खैर, त्रिफला, टीक आदि जो पेड़ होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना ये सब आपका आर्द्रपर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। पीपल, ये सब पेड़ उसी में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से देख करके याद कर लीजिएगा। तो कितने प्रकार के वन उत्तर प्रदेश पाए जाते हैं ये मैंने बता दिया है, कौन कौन सी योजनाएं हैं ये भी मैंने बता दिया है, और साथ में जो है आपका वन रिपोर्ट को मैंने बता दिया है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।